ठीक है, एक पदीय की एक पदीय में गुणा, एक पदीय की द्विपदीय में गुणा, यहां तक हमने सीख लिया था। हेलो महिमा, हेलो दिलीप, रे नाम से स्टूडेंट है, गुड इवनिंग सलोनी। ठीक है, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ये मैं बता देता हूँ, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बीजीय व्यंजकों के गुणन एक पदी से द्विपद में। ठीक है, एक पदीय से द्विपद में मतलब अगर मैंने लिया ए क्या है, इसमें क्या है, एक पद है। एक पद, ठीक है, और फिर मैंने दूसरा लिया बी प्लस सी, इसमें क्या है, दो पद है। दो पद। ठीक है, पहले मैंने क्या लिया, सभी लोग ध्यान दें, पहले मैंने लिया ए, तो ये क्या है, एक पद है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पद। और फिर मैंने लिया बी प्लस सी, ये क्या है, द्विपदीय क्योंकि इसमें दो पद है। तो इनकी गुणा करना हमने पिछली क्लास में सीखा था। ठीक है, तो कैसे गुणा करते थे, अगर मैं ए की गुणा कर रहा हूं बी प्लस सी में, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ए है इसकी गुणा ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो सब में होगी। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो सभी के अंदर इस ए की गुणा होगी। तो ए की गुणा पहले किस में होगी, बी में। पहले ए की गुणा किस में होगी, बी में। तो ए की गुणा बी में करेंगे तो क्या आएगा, ए बी। फिर बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब इस ए की गुणा किस में होगी, सी में, तो ए सी। ठीक है, इस तरीके से हम गुणा करते थे। याद आया सभी को, ऐसे ही करते थे ना, जल्दी बताइए। याद आया सभी को, ऐसे ही गुणा करते थे। जो बाहर लिखा होता है उसकी गुणा ब्रैकेट के अंदर सबके साथ होती है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे चर लिखे हैं या संख्या लिखी है, कुछ भी लिखा हो, सबके साथ इसकी गुणा होगी। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन है आपके सामने, माइनस ए की गुणा 3a प्लस बी माइनस ए गुणा बी। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है और पोल में आंसर करना है सभी। ठीक है, कहाँ आंसर करना है सभी को, पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। पहले आप लोगों की कॉपी में कर लीजिए। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी लोग। माइनस ए की गुणा 3a प्लस 2b माइनस ए गुणा बी। ठीक है, ऐसे करके लिखा होगा, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, माइनस ए 3a प्लस 2b माइनस ए गुणा। सभी लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। क्लास में इस टाइम दिलीप, रे नाम से स्टूडेंट हैं, गजाला, महिमा, वंदना, वंदना पिछली क्लास में नहीं थे, निकिता, अमन, सलोनी, गजेंद्र, संजीव, शिवानी, सोमाली मौर्य, सुमित कुमार एंड खुशी। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से। माइनस ए की गुणा 3a प्लस 2b में करनी है, और उसमें से माइनस क्या करना है, ए गुणा बी। जल्दी करें सभी लोग। अभी किसी का भी आंसर नहीं आया, अच्छा आया है, आ गया। ओके, तो कुछ लोगों का आंसर आ गया है। इसका आंसर होगा, वेरी गुड, दो लोगों का आंसर सही है, दो लोगों का आंसर सही है, तीन लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, सबको आंसर करना है अभी पोल में। अभी मैं आपके साथ पिछली क्लास का आपका पोल का रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन के बाद के पिछली क्लास में आपने कितने क्वेश्चंस किए, कितने सही थे, कितने गलत थे, वो आप देख सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ जी, लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड और हैं आपके पास, जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। सभी लोग, सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। अभी सिर्फ 4 लोगों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5,
4 3 2 1। ओके, तो काफी बच्चों ने गलती की है। देखिए, पहले आप लोग बताइए आपने क्या क्या आंसर दिए हैं चैट बॉक्स में। ए, ओके, बाकी लोगों ने ए, ओके, ए, सबने ए सिर्फ 4 लोगों का आंसर था। सी, ओके, सी, ओके, चलो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा है, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, -a, तो -a की गुणा इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। ठीक है, ये जो -a है इसकी गुणा इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। तो करते हैं, सबसे पहले -a की गुणा किसमें हुई, 3 में, -a गुणा 3 में। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, चलो ऐसे ही कर लो। इसको करने का दूसरा तरीका हो रहा है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने क्या किया, -a की गुणा करी है 3a में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -a गुणा 3a। फिर क्या है बीच में, प्लस है, फिर क्या है बीच में, प्लस है, तो प्लस लगा दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, -a की गुणा 2b में, तो -a की गुणा किसमें होगी, 2b में, यानी -a गुणा 2b। और यहाँ पर क्या है, माइनस, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया माइनस। और ए की गुणा बी में करोगे तो क्या आएगा, ए की गुणा बी में करने पर क्या आएगा, ए बी आएगा। ए की गुणा बी में करने पर क्या आया, ए बी आया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जल्दी से मुझे बताओ, -a गुणा 3a क्या होगा, -a गुणा 3a, जल्दी बताइए। -a की गुणा 3a में करने पर क्या आएगा, देखो, ए के ऊपर कोई घात नहीं है, ए के ऊपर कोई घात नहीं है मतलब एक मानते हैं हम, इस ए के ऊपर भी कोई घात नहीं है मतलब एक ही मानते हैं इसकी भी घात। तो यहाँ पर सिर्फ 3, -a², यहाँ पर सिर्फ 3 बचा। ठीक है, और माइनस ए जो है वो माइनस का है, 3a जो है वो प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ तो माइनस लग गया। अब ए की घात 1 यहाँ पर है और ए की घात 1 यहाँ पर है, तो टोटल कितनी हो गई, ए की घात 2, तो -3a²। यहां तक समझ आया। सर मैंने भी तो यही बोला था। ओके, वेरी गुड। अगर किसी को यहाँ पर कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो। -a की गुणा 3a में करनी थी। ठीक है, -a की गुणा 3a में करनी, 3 आ गया पहले तो, फिर क्या बचा माइनस, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, ये प्लस है, प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आता है, तो माइनस आ गया। अब ए की घात 1 गुणा ए की घात 1 क्या हुआ, ए की घात 2, तो -3a², मैंने यहाँ पर लिख दिया -3a²। इसके बाद देखो ये प्लस है बीच में, तो प्लस लगा दिया, यहाँ पर प्लस है बीच में, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब -a की गुणा 2b में करनी है, -a की गुणा किसमें करनी है, 2b में, तो कैसे करोगे, -a गुणा 2b, ये a माइनस का है, ये 2b प्लस का है, माइनस की गुणा प्लस में करने पर क्या आया, माइनस, 3ab, और 2b की गुणा a में करने पर क्या आया, 2ab, 2b की गुणा a में करोगे तो क्या आएगा, 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 2ab, और माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगाया, और यहाँ पर ए बी है तो ए बी लिख दिया। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बताओ, जल्दी बताइए। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, -3a²। अब प्लस की गुणा माइनस में होगी तो माइनस होगा, ये प्लस है ये माइनस है। याद करो मैंने बताया था जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं, दोबारा बता रहा हूं, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं, जैसे प्लस और ये माइनस एक साथ आ रहे हैं, इनके बीच में कुछ नहीं है, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा होती है, तो प्लस की माइनस में क्या होगी, गुणा होगी, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। इस लाइन को लिख लो अपनी कॉपी में, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं या जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा होती है। जब दो चिन्हों के बीच में, जैसे प्लस और ये माइनस है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो प्लस और माइनस की गुणा होगी, और प्लस की माइनस में गुणा करने पर आता है माइनस। फिर क्या बचा, 2ab, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2ab, और यहाँ पर क्या बचा, -ab। ठीक है, अब यहाँ -3a²। अब मुझे बताओ -2ab और -ab क्या होगा,
2ab माइनस ab क्या होगा? सर जी 3ab। 3ab। बाकी सर लोग बताइए, बाकी लोग बताइए। -2ab माइनस ab क्या होगा? सर जी 1ab होगा, 1ab। 1ab। ओके, बाकी लोग? या माइनस माइनस प्लस होता है तो फिर मतलब नहीं, ऐसे नहीं करना। देखो, 2ab के साथ माइनस है तो माइनस रहेगा, ab के साथ माइनस है। मैंने बताया था जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हो तो हम उनको जोड़ते हैं। जब दो संख्याओं के चिन्ह, 2ab के साथ माइनस है, ab के साथ माइनस है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, माइनस माइनस, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 2ab और ab कितना हुआ? 3ab। और इस माइनस तीन 3ab। और इस 3ab का चिन्ह क्या होगा? इसमें से माइनस। बड़ा क्या है? 2ab और ab में से बड़ा क्या है? 2ab बड़ा है, वो माइनस का है, तो यहां पर लग जाएगा माइनस। तो क्या आएगा? -3ab। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? -3ab। और यही हमारा क्या हुआ? आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर दिया था उनका आंसर सही था। सबको क्लियर हुआ ये? सभी लोगों को ये चीज क्लियर हुई? और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो, और अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए। ओके गजेंद्र, आपको समझ नहीं आया? ठीक है गजेंद्र, दोबारा सुनिए। सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले -a की गुणा 3a में की, तो -a गुणा 3a लिख दिया। फिर बीच में प्लस था तो प्लस लगाया, फिर -a की गुणा 2b में की। क्योंकि मैंने बताया था जब ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिखा है तो ब्रैकेट के अंदर वो सबके साथ जाता है। ब्रैकेट के बाहर, इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस से लिखा है तो माइनस से इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी गुणा होगा, तो इसलिए दोनों के साथ यहाँ पर गुणा होगा। यहाँ पर -a भी है तो यहाँ पर -a भी लिख दिया। इसके बाद 3 ये ऐसे कैसे रहेगा? a की घात 1 और a की घात 1, ये पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब हम गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो a की a में गुणा करोगे तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, यानी 1 और 1 2 हुआ, और ये माइनस का है तो माइनस लग गया। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया। इसके बाद a की गुणा 2b में करोगे तो 2ab हो जाएगा। अब ये a माइनस का है तो ये भी माइनस का रहा। इसके बाद माइनस ये ऐसे का ऐसे ही और a भी। ठीक है, इसके बाद -3a²। अब प्लस और माइनस, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं, दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, हर सवाल में बताता हूँ। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा होती है, तो प्लस और माइनस की गुणा हुई, तो प्लस और माइनस की गुणा हुई तो यहाँ पर माइनस आया। यहाँ पर 2ab है तो 2ab आया, यहाँ पर -ab है तो -ab आया। इसके बाद यहाँ पर -3a² तो वो ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो दोनों समान पद हैं, यहाँ भी ab है यहाँ भी ab है, तो मैं इनको जोड़ या घटा सकता हूँ। तो अब देखो 2ab कैसा है? माइनस का। ab कैसा है? माइनस का। दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो हम जोड़ेंगे, तो 2ab और 1ab कितने हो गए? 3ab। अब 2ab और ab में से बड़ा क्या है? 2ab। उसके आगे क्या लगा है? माइनस, तो यहाँ भी क्या लगा दिया मैंने? माइनस, और यही मेरा आंसर। ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आज हम और ज्यादा करेंगे, बस अब अंतर ये होगा कि अब हम एक पदीय की गुणा 3 त्रिपदीय में करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये पिछली क्लास का आपका रिजल्ट है। पिछली क्लास में आपकी परफॉर्मेंस खुशी, ऋतु, संजीव, नेहा, गजाला, शिवानी, सुमित, निकिता, महिमा, मोहम्मद कैफ, सोमाली, प्राची एंड संजना शर्मा एंड लक्ष्य, इन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। और ऋतु, संजीव, नेहा, निकिता, मोहम्मद कैफ, सोमाली, इन सबके सभी क्वेश्चंस ठीक थे। और खुशी, सुमित, प्राची एंड संजना शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, इनका एक क्वेश्चन गलत हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन मैं 80% से ऊपर जिनका था उनका मैंने ग्रीन कलर में रखा। ओके, बाकी लोग आज ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आंसर्स करने की। आगे चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम गुणा करने वाले हैं एक पदीय से त्रिपदीय। मतलब कहने का क्या है कि मैंने एक पदी ले लिया, एक ए क्या है? एक पदीय है। और एक मैंने त्रिपद ले लिया, त्रिपद का मतलब जिसमें 3 पद होते हैं, तो मैंने ले लिया मान लो b + c + d। ये क्या है? ये एक पदीय है।
ये क्या है, एक पदीय है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पद है। और ये क्या है, ये क्या है, ये त्रिपदीय है। ये क्या है, ये त्रिपदीय है क्योंकि इसमें कितने पद हैं, 3 पद है। तो इनकी गुणा कैसे होती है वो अब हमें सीखना है। तो समझ में आया हमें करना क्या है, पहले जल्दी से ये बताओ, ये चीज समझ में आई कि हमें करना क्या है। एक ही गुणा यानी एक पदीय की गुणा हम किसमें करेंगे, त्रिपदीय यानी जिसमें 3 पद हैं, बी प्लस सी प्लस डी। तो ये भी आसान है, जैसे हमने पिछला करा था ऐसे इसमें करना है। इसमें भी क्या होगा, अगर मैं एक ही गुणा बी प्लस सी प्लस डी में कर रहा हूं, बी प्लस सी प्लस डी, तो मैंने जो नियम पिछले उसमें बताया था वही यहां पर है। इस एक ही गुणा क्या होगी, इस ब्रैकेट के अंदर सबके साथ होगी। ठीक है, इस एक ही गुणा यानी जो ब्रैकेट के बाहर एक पदीय लिखा हुआ है, इसकी गुणा किसके साथ होगी, इन सब के साथ होगी। यानी बी के साथ भी होगी, सी के साथ भी होगी और डी के साथ भी होगी। तो करते हैं, सबसे पहले एक ही गुणा करते हैं हम बी में। तो यहां पर आया ए गुणा बी। इसके बाद यहां पर क्या है, प्लस। यहां पर क्या है, प्लस। तो यहां पर आ गया प्लस। अब इस ए की गुणा कर दी मैंने किसमें, सी में, यानी ए गुणा सी। ठीक है, फिर क्या है बीच में प्लस, तो प्लस आ गया। अब इस ए की गुणा किसमें करूंगा मैं, डी में। किसमें करूंगा, डी में, यानी ए गुणा डी। तो आपने देखा इस बेचारे ए को मैंने सबके साथ गुणा कर दी, बी के साथ भी, सी के साथ भी और डी के साथ भी। और यही हमारा क्या क्या हुआ, आंसर हुआ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। इस तरीके से हम किसी एक पदीय की गुणा त्रिपदीय में करते हैं। मतलब ब्रैकेट के अंदर सबके साथ गुणा होगी। ये चीज सभी को क्लियर हुई, ओके अमन? सर 8:30 भी आप यही पढ़ाओगे ना? 8:30 ये नहीं होगा, मतलब गुणा करना ही हम सीखेंगे। हाँ ऐसा ही कुछ होगा, एक पदीय से एक पदीय में, एक पदीय से द्विपदीय में। ओके सर, मेरा नेट खत्म होने वाला है तो मैं 8:30 वाला नेट खरीद कर लूंगा। ओके ओके, बताइए समझ आया सभी को, ये चीज सभी को क्लियर हुई? अगर कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया, अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, ए की गुणा बी प्लस सी प्लस डी में हमने की। तो ए की बी में करी तो ए बी आया था, फिर ए की सी में करी थी तो ए सी आया था, और फिर ए की डी में करी थी तो ए डी आया था। और यही हमारा क्या था, आंसर। ठीक है, क्लियर? सर लास्ट में जाके तीनों को प्लस कर देते हैं। बीच प्लस नहीं करते, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है ना, आप समझो। ए की गुणा बी में हुई तो ए गुणा बी लिख दिया, फिर यहाँ पर प्लस है तो ये जो प्लस है वो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। ध्यान दो, पहले ए किसके पास गया, बी के पास। पहले ए किसके पास गया, बी के पास, यानी ए की गुणा हुई बी में तो वो ए गुणा बी लिख दिया। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर ए गया आगे सी के पास तो ए गुणा सी हो गया। फिर क्या है, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। अगर मान लो यहाँ पर माइनस होता तो मैं माइनस लगा देता। तो ये कहना ऐसे नहीं कहेंगे हम, जो प्लस ही करना है, जो चिन्ह यहाँ होगा वही चिन्ह लगाना। ठीक है, उसके बाद ए किसके पास गया, डी के पास गया तो ए गुणा डी हो गया। तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए। क्लियर संजीव? यस सर। ठीक है, तो जो चिन्ह यहाँ होता है वो लगाना है। अगर प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, माइनस तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, चलो जैसे ये सवाल है आपके सामने, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। y की गुणा करनी है आपको 2y माइनस जेड प्लस 1। करिए सभी लोग। y बाहर है, अंदर क्या है, 2y माइनस जेड प्लस 1। बताइए क्या आंसर होगा इसका? सभी लोग इस 2y क्वेश्चन को स्क्वायर सॉल्व करें। माइनस y जेड और प्लस 1y। ओके, बाकी लोग? बाकी लोग आंसर दें इसका। 2z² माइनस yz प्लस y की गुणा करनी है 2y माइनस जेड प्लस 1 में।
सभी लोग जल्दी से अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करें, जल्दी। जितने भी लोग इस टाइम क्लास में हैं अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करें, चैट बॉक्स में आंसर लिखें। ओके, मोहम्मद कैफ का आंसर आया है, संजीव का आंसर आया है। बाकी लोग हाँ जी, बाकी लोग क्या हुआ भाई? दिलीप रे, गजाला, महिमा, वंदना, निकिता। ओके, आंसर आया है खुशी का। सलोनी, गजेंद्र, संजीव का आंसर आ चुका है। शिवानी, ऋतु, सोमाली, सुमित कुमार, खुशी का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, ठीक है। अब आया सभी का आंसर, वेरी गुड। तो वही वाला तरीका का हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले y की गुणा किसमें होगी? y किसके पास जाएगा? 2y के पास। तो y की गुणा किसमें हुई? 2y में। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है? माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। फिर y किसके पास जाएगा? z के पास, यानी y गुणा z। फिर यहाँ पर क्या है? प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर y की गुणा किसमें होगी? 1 में, यानी y गुणा 1। ठीक है, सबसे पहले क्या है? y गुणा। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है जो मैंने किया है? जो भी मैंने यहां पर किया है इसमें किसी को कोई डाउट? अगर पिछला किसी को समझ में नहीं आया है तो अभी भी समझ लो, अगर ये समझ में आ गया तो पीछे जो भी पढ़ा था वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? इसकी, y गुणा 2y। इसको मैं अलग से समझा रहा हूँ एक बार पूरा अच्छे से। देखो, y गुणा 2y, मैंने आपको बताया था जब भी किसी चर के साथ कुछ ना हो, जैसे इस y के साथ कोई संख्या नहीं है, y के साथ कोई संख्या नहीं है, तो वहां पर क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। ये बात मैं आपको पिछली 2 क्लासेस से बार बार बता रहा हूं। जब भी किसी चर के साथ कुछ ना हो तो वहां पर 1 माना जाता है। तो y के साथ कुछ नहीं था, कोई संख्या नहीं थी, तो वहां पर मैंने 1 मान लिया। और मैंने ये भी बताया था अगर किसी चर पर कोई घात ना हो तो वहां पर भी क्या घात मानी जाती है? 1। ये 2 चीजें सबको समझ आ रही है जो मैंने कहा? जब किसी चर के साथ कोई संख्या ना लिखी हो तो वहां पर 1 मानी जाती है। जब किसी चर पर कोई घातांक ना हो तो वहां पर भी 1 माना जाता है। इनकी आपको गुणा करनी है। ये मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं जिससे किसी के मन में कोई डाउट ना रहे। अब देखो, 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 आया, सिंपल। अब y की घात 1 गुणा y की घात 1, मैंने आपको पिछली से पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हम गुणा करते हैं, जब भी हम एक जैसे चर की गुणा करते हैं, जैसे यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, जब भी हम एक जैसे चर की गुणा करते हैं तो घातांक क्या होते हैं? जुड़ते हैं। घातांक क्या है यहाँ पर? 1 1, यानी y की घात 1 यहाँ पर है, y की घात 1 यहाँ पर है, तो टोटल कितनी y की घात हो गई? y की घात 2। ये चीज सबको समझ आई? जब भी चर एक जैसे हो, चर से मतलब है y, ए बी सी डी ई एफ, ये सब चर होते हैं, तो y यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, जब उनकी हम गुणा कर रहे हैं तो जो घातांक है वो जुड़ते हैं। दोबारा बता रहा हूं, जब भी हम एक जैसे चर की गुणा करते हैं, जब भी हम एक जैसे चर की गुणा करते हैं तो जो घातांक होते हैं वो जुड़ जाते हैं, यानी 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 2y²। ठीक है, तो 2y की गुणा 2y में करने पर क्या आया? 2y²। फिर क्या है? माइनस। अब y की गुणा z में करोगे तो yz, फिर प्लस, और y की गुणा 1 में करोगे तो y। तो हमारा आंसर क्या आया? 2y² माइनस yz प्लस y। ये हमारा आंसर। ठीक है, सर 1 को लिख नहीं सकते? मर्जी है लिख दो, जनरली हम लिखते नहीं है ना, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई चर अकेला है, कोई भी चर या कोई भी वेरिएबल अगर अकेला है तो हम ऑटोमेटिकली मान लेते हैं उसके साथ 1 होगा। जैसे मैं कहूं आपसे कि 2 लिखो, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 2 लिख कर दिखाओ एक, तो आप कैसे लिखोगे? तो मैं आपसे कहूं 2 लिख कर दिखाओ मुझे, तो आप ऐसे लिखोगे ना 2, या ऐसे लिखोगे 1 गुणा 2? बताओ कैसे लिखोगे? मैं कहूं 2 लिख कर दिखाओ तो आप ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे? ऐसे ही लिखोगे ना। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूं कि y लिख कर दिखाओ तो आप उसको चाहे 1y लिख लो या y लिख लो, दोनों बराबर चीज है।
ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन जैसे हम 2 को सिर्फ 2 लिखते हैं, y को भी हम y ही लिखते हैं, वो हम ऑटोमेटिकली मान लेते हैं इसके साथ 1 है। ये हमारे दिमाग में, क्योंकि अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए है ये चीज कि यहाँ पर 1 लिख कर दिखा दिया, लेकिन अब तो हमें तो पता है ना, हमें तो पता है कि अगर किसी चर के साथ कुछ भी ना हो तो 1 माना जाता है ना। अगर 2 अकेला लिखा है तो हमें ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि इसकी 1 में गुणा हो रही है, हमें पता है कि इसकी 1 में गुणा हो रही है तभी 2 आया है। ठीक है, इसी तरीके से y के साथ। ओके, ठीक है संजीव, क्लियर हुआ डाउट? पोल में क्वेश्चंस करें। अगर ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी बता दो, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। रेडी? अगर रिपीट करना है तो R टाइप कर दो, अगर रेडी हो तो Y टाइप कर दो पोल में क्वेश्चंस करने के लिए। चलो करते हैं पोल में क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन, x की गुणा y प्लस z माइनस w में करनी है और पोल में आंसर करना। पोल में आंसर करना सभी को आता है ना? अगर किसी को नहीं आता होगा तो मुझे बता देना, वैसे सब लोग कर ही रहे हो आप लोग, फिर भी अगर किसी को ना आता हो कोई ऐसा स्टूडेंट तो मुझे बता दे। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। हाँ जी, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, 4 ऑप्शन है, बताइए क्या इसका आंसर हो। x की गुणा y प्लस z माइनस w में करनी। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। हाँ जी, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। ओके, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर कर दीजिए, 3 लोग जल्दी से। 2 स्टूडेंट्स बचे हैं, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। एक स्टूडेंट और बचे हैं, सभी का आंसर सही है, वाओ एक्सीलेंट। लास्ट 5 सेकंड्स, 5। ओके, आ गया है सबका आंसर। अच्छा, जिन्होंने लास्ट में आंसर दिया उनका आंसर गलत है, बाकी सबका आंसर सही है। चलो तो देखते हैं, जिनका गलत है वो प्लीज ध्यान दें। आपको यहाँ पर x की गुणा करनी है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है y प्लस जेड माइनस w। भाई ध्यान दो भाई, जिनका गलत है प्लीज। x की गुणा सबसे पहले किसमें होगी? y में। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो बाहर x लिखा है इसकी गुणा सब में होती है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है। ब्रैकेट के अंदर जितने भी चर लिखे हैं सबकी साथ इसकी गुणा होती है। ठीक है, तो x की गुणा पहले y में करेंगे तो क्या आया? एक्स वाई। फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। फिर x की गुणा z में करेंगे तो क्या आया? एक्स जेड। फिर माइनस है तो माइनस आ गया। फिर x की गुणा w में करेंगे तो एक्स डब्ल्यू। आसान था ये तो, ये हमारा क्या हुआ? आंसर, यानी ऑप्शन डी। आसान था, समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप सॉल्व करें पहले, इसके बाद पोल में करते हैं। -3x की गुणा -2x -4 -ax में करनी। बताइए क्या आंसर होगा? आपको मैंने एक नियम बताया था, आपको याद है? वो नियम ये था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। यस सर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, और दूसरा तरीका ये है कि -3x की गुणा सब में करो। ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। करिए सभी लोग जल्दी से, बताइए क्या क्या आंसर आए हैं आपके।
हाँ जी, आया भाई किसी का आंसर या अभी तक? सर 1 मिनट। हाँ जी करिए। -3x की गुणा -2x -4 -ax में करनी है। अच्छा ये मैं बता दूं 8:30 बजे जो आज आपकी क्लास होगी ना, जो एडिशनल वाली होती है, उसमें भी मैं ही आऊंगा आज। तो उसमें हम इसके जो बेसिक्स हैं बिल्कुल वहां से शुरू करेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको शुरू से पढ़ना है इस टॉपिक को, तो वो 8:30 बजे भी आ सकता है। ठीक है, हाँ जी। -5x² -12x माइनस, ओके, माइनस माइनस माइनस, ओके ओके, संजीव, ओके। तो मुझे सही आंसर मिल चुका है, और पहले स्टूडेंट जिन्होंने सही आंसर दिया है उनका नाम है, उनका नाम है, उनका नाम है मोहम्मद कैफ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भाई कैसे करना है। पहला तरीका ये है कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जैसे ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये ब्रैकेट है, इसके बाहर दो चीजें हैं, एक तो माइनस है और एक 3x है। तो ये सर वो भी माइनस क्या ब्रैकेट करेगा? में है ना? क्या? सर वो भी ब्रैकेट में है, इस वजह से मैंने उसे बदला नहीं। हाँ एक मिनट रुको। अच्छा आपने, चलो जिस तरीके से आपने किया उस तरीके से करते हैं। पहले सबसे पहले देखो, पहले वही तरीका करते हैं। -3x की गुणा -2x में होगी, -3x की गुणा -2x में होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है। पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। -3x -2x -4 -ax। सबसे पहले -3x की गुणा -2x में होगी या नहीं होगी? क्या आप लोग मानते हैं ये बात? पहले -3x की गुणा किस में होगी? इस पूरे की गुणा किस में होगी? -2x में। तो कर लो, कैसे करोगे? -3x गुणा -2x। इसके बाद यहां पर माइनस है, कहां पर, कहां पर माइनस है? यहां पर माइनस है, तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। ठीक है, मैंने यहां पर क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब इस -3x की गुणा किस में होगी? 4 में होगी या नहीं होगी? पहले -2x में होगी, अब 4 में होगी, तो -3x गुणा 4। फिर यहां पर माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब इस -3x की गुणा किस में होगी? ax में होगी, तो -3x गुणा ax। यहां तक कोई डाउट किसी को? दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले -3x की गुणा -2x में हुई, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ माइनस था तो माइनस लगा दिया। फिर -3x की गुणा 4 में हुई, तो -3x गुणा 4 लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगा दिया। फिर -3x की गुणा ax में हुई, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो क्या आता है? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, गुणा का निशान है बीच में, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। तो प्लस, तो प्लस 3 की गुणा 2 में करोगे तो 6 आया, और x की गुणा x में करोगे तो x² है। ठीक है, फिर यहां पर देखो ध्यान से, ये माइनस है, ये माइनस है, और मैंने आपको बार बार बताया है कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा हो जाती है, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये भी हो गया प्लस। फिर 3 की गुणा 4 में करोगे तो 12, और ये x बेचारा अकेला है। फिर से दोबारा देखो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक है, इसके बाद क्या है? 3, तो 3 लिख दिया, ए लिख दिया, और x की गुणा x में करोगे तो x²। तो हमारा आंसर क्या आया? 6x² प्लस 12x प्लस 3ax²। ये हमारा आंसर आया समझ में? आया समझ में? रिपीट करना है, रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले -3x की गुणा -2x में होगी,
तो मैंने लिख दिया -3x गुणा -2x। ये चीज समझ में आ गई संजीव? सबसे पहले -3x गुणा -2x में होगी, तो मैंने लिख दिया -3x गुणा -2x। ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे चले तो यहाँ पर माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पर माइनस था तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। फिर -3x गुणा 4 में होगी तो मैंने लिख दिया -3x गुणा 4। फिर यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगा दिया। फिर -3x गुणा ax में हुई तो मैंने लिख दिया -3x गुणा ax। इसके बाद -3x गुणा -2x, माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हुआ। 3x की गुणा 2x में करोगे तो क्या आएगा 6x²। अब ये तो आपको पता है ना, 3x की गुणा 2x में करने पर 6x² कैसे आएगा, ये हम काफी बार कर चुके हैं। फिर माइनस माइनस, मैंने बताया जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे ये माइनस इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हुआ। फिर 3 की गुणा 4 में करोगे तो 12, और ये x ऐसे का ऐसे। फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 3 ऐसे का ऐसे ही, ये a ऐसे का ऐसे ही, और x की गुणा x में करने पर x²। यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। अब देखो भाई, दूसरा तरीका सिंपल ये है, दूसरा तरीका सिंपल ये है कि मैंने बताया हुआ है जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जैसे इस वाले ब्रैकेट को देखो आप, कौन से वाले को, इस वाले ब्रैकेट को, इसके बाहर क्या है, माइनस है ना, -3x है, 3x भी और माइनस भी है, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल दो, इस ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल दो। ठीक है, ये माइनस क्या कर देगा, ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल देगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 3x, और अंदर के चिन्ह बदल गए, 2x + 4 + ax। मतलब इस माइनस की अंदर गुणा हो गई। माइनस क्या करता है, अंदर के सारे चिन्ह बदल देता है। ये मैंने आपको कई बार बताया, माइनस क्या करता है, अंदर के सारे चिन्ह बदल देता है। तो ये माइनस अंदर गया और इसने सारे चिन्ह बदल दिए। ये वाला जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है, ये अंदर गया और इसने सारे चिन्ह बदल दिए। तो ये तो अंदर चला गया तो 3x बचा, और ये सारे चिन्ह बदल गए तो सारे प्लस के हो गए। ठीक है, अब सिंपल इनकी गुणा कर दो, 3x की गुणा 2x में करोगे तो 6x², फिर प्लस, फिर 3x की गुणा 4 में करोगे तो 12x, फिर प्लस, और 3x की गुणा ax में करोगे तो 3ax²। आया समझ में? जो उनसे तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से कर लो। ठीक है, ये तरीका में मुझे आसान लगा ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है बाहर माइनस है तो सिंपल मैंने अंदर के चिन्ह बदल दिया, बाहर वाला माइनस हटा दिया। ठीक है, मैंने यही तो नियम बताया है, जब भी बाहर माइनस होगा वो अंदर जाएगा, जब भी बाहर माइनस होगा वो अंदर जाएगा, और अंदर जाकर सबको प्लस, सबके चिन्ह बदल देगा, सबके चिन्ह बदल देगा। तो उसने बदल दिया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में। पोल में भेज रहा हूं आपकी स्क्रीन। यस, 4 ऑप्शन है इसमें, जो भी ऑप्शन ठीक है उसको आप टिक करके आंसर करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का जल्दी से। -2p की गुणा करनी है -3p + 6 - 5। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया, उनका आंसर सही है। 2 लोगों का आंसर आ गया, दोनों का आंसर सही है। जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग, जल्दी से। इसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ओके, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 लोगों ने आंसर दिया, चारों का सही है। वेरी गुड, 5 लोगों का आंसर सही है। जल्दी करिए सभी लोग जो बच गए हैं। 7 में से 6 लोगों का आंसर सही है।
8 में से 7, 9 में से 7। यस, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। 10 में से 8, 10 में से 8 लोगों का आंसर सही है। यस, करिए सभी लोग जल्दी से, जो बच गए हैं अभी भी। ओके ओके, वेरी गुड। एक स्टूडेंट का और आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 3 लोगों का आंसर गलत था, बाकी सबका सही था। तो मैंने आपको नियम बताया। यहां पर एक ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है एक, यहां से लेकर यहां तक। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस दिख रहा है आपको। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये माइनस क्या करेगा? कूद कर पहले अंदर जाएगा, पहले इस माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी। तो ये जब ये माइनस कूद कर अंदर जाएगा तो ये अंदर के सारे चिन्ह बदल देगा। हमेशा याद रखना, जब भी ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर ऐसे कुछ हो माइनस, माइनस के साथ 4, 5, 6 कुछ भी हो, ये माइनस सबसे पहले कूद के जाएगा अंदर और अंदर के चिन्ह बदल देगा। तो ये क्या करेगा? अंदर के चिन्ह बदल देगा। कौन? ये माइनस। तो यहाँ पर क्या बचा? 2p, और अंदर के चिन्ह बदलने के बाद 3p प्लस का हो गया, 6 प्लस का था तो माइनस का हो गया, yp माइनस का था तो वो प्लस का हो गया। अब सिंपल हो गई गुणा, अब तो आप कर लोगे। ठीक है, तो पहले 2p की गुणा 3p में करोगे, यानी 2p गुणा 3p। फिर माइनस है तो माइनस लगाया, फिर 2p की गुणा 6 में करोगे, फिर प्लस लगाया, फिर 2p की गुणा yp में करोगे। ठीक है, 2 की गुणा 3 में करा तो 6 आया, p की गुणा p में करा तो p स्क्वायर, माइनस 2 की गुणा 6 में करी तो 12 आया, और p ऐसे का ऐसे, प्लस यहां पर क्या बचेगा? 2 और y और p स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 6p स्क्वायर माइनस 12p प्लस 2yp स्क्वायर, यानी ऑप्शन। संजीव, सही था उनका आंसर या गलत था? सर मैंने फर्स्ट किया था। मतलब सही था। ओके, तो समझ में आ गया है कैसे करना है? यस सर। ओके, बाकी लोगों को? ओके, निकिता, सलोनी, शिवानी, वंदना, गजाला, महिमा, खुशी कहाँ पर है? खुशी आपको समझ आया? मोहम्मद कैफ, संजना शर्मा नाम से स्टूडेंट हैं, वंदना। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम करेंगे द्विपदी से बहुपद की गुणा। मतलब अगर कुछ ऐसे है, a प्लस बी की गुणा c प्लस डी में। ठीक है, तो ऐसी गुणा हम करना ही सीखेंगे आप। तो करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी की गुणा मुझे किसमें करनी है? c प्लस डी में। तो ध्यान देना, जो भी मैं कहने वाला हूं, सबसे पहले क्या है? a। सबसे पहले क्या है? a। तो ये जो a है ना, ये सबसे पहले जाएगा और इसमें गुणा हो जाएगा, यानी a की गुणा किसमें होगी? c प्लस डी में। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा? इस a की गुणा हो जाएगी इस पूरे में, तो a की गुणा हुई c प्लस डी में। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्लस, तो प्लस लगाया। उसके बाद क्या है? b, तो b लगाया। और इस अब b की गुणा होगी पूरे c प्लस डी में। ये चीज समझ में आ गई है सभी को? तो y टाइप कर दो, और अगर नहीं समझ में आई है तो r टाइप कर दो। जल्दी बताओ। ठीक है, सबसे पहले a की गुणा हुई इस पूरे में, फिर बीच में प्लस था तो मैंने प्लस लगाया, फिर b था तो b लिखा, और फिर इस b की गुणा हो गई पूरे में। पूरे में क्यों होगा? अब इसका जवाब तो भाई गुणा ऐसे ही होती है। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? अब आप कहोगे कि सर 2 की गुणा 3 में क्यों हो रही है? अब ऐसे ही होती है। क्यों का आंसर मैं क्या दे सकता हूं? यही आंसर है कि पूरे में यही तरीका है करने का। ठीक है, पूरे में क्यों हो रही है, एक बच्चे ने आंसर पूछा है, तो इसका आंसर मैं यही दूंगा कि यही तरीका है करने का, ऐसे ही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप ए की सी में कर दो और बी की डी में कर दो, लो जी ए सी प्लस बी डी। नहीं, ये गलत है। पूरे में गुणा होगी, भेदभाव नहीं करना है।
ये ए सबके पास जाएगा, ये ए इस पूरे के पास जाएगा, यानी ए की गुणा पहले होगी सी प्लस डी में। फिर क्या है, फिर क्या है यहाँ पर प्लस बी है तो प्लस बी लिखा, और अब इस बी की गुणा होगी सी प्लस डी। तो अब हम गुणा कर सकते हैं आसानी से ए की गुणा सी में। अब तो ये वही वाला बन गया ना, एक पदीय से द्विपदीय जो अभी करा था, ए की गुणा सी प्लस डी में। ठीक है, तो ए की गुणा पहले सी में करेंगे यानी ए गुणा सी, फिर बीच में प्लस है तो प्लस ए की गुणा डी में करेंगे यानी ए गुणा डी, फिर प्लस बी की गुणा सी में करेंगे यानी बी गुणा सी, फिर प्लस बी की गुणा डी में करेंगे यानी बी गुणा डी। तो हमारा आंसर क्या आया, ए सी प्लस ये ए डी है, ए डी प्लस बी सी प्लस बी। ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं थोड़ा। ओके, जैसे ये है ए प्लस बी की गुणा एक्स प्लस वाई में करनी है, तो सबसे पहले क्या होगा, इस पूरे ए की गुणा, सबसे पहले इस ए की गुणा इस पूरे एक्स प्लस वाई में करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे ए की गुणा किस में करेंगे, एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर क्या है, ए के बाद प्लस बी है तो प्लस बी लिख दो, फिर इस पूरे बी की गुणा होगी एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम सिर्फ इतने हिस्से को देखो, पहले इतने को, ए की गुणा करनी है एक्स प्लस वाई में, तो ए की गुणा एक्स प्लस वाई में करने पर क्या आएगा, ए की पहले एक्स में होगी तो ए एक्स, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर ए की गुणा वाई में होगी तो ए वाई। तो यहां पर आया क्या, ए एक्स प्लस ए वाई। इसके बाद इसको देखो, बी की गुणा एक्स प्लस वाई में होनी है, तो बी की गुणा जब एक्स में होगी तो बी एक्स, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर बी की गुणा वाई में होगी तो बी वाई। तो यहां पर क्या बचा, प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। ये हमारा आंसर। अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो। जल्दी बताइए, अगर सबको समझ में आ गया है, सबको समझ आ गया है, ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो पहले ए की गुणा हुई है, पहले किसकी गुणा हुई है, ए की गुणा हुई है, किसमें, इस पूरे एक्स प्लस वाई में, तो पूरे एक्स प्लस वाई में ए की गुणा होगी। फिर बी की गुणा हुई है, यानी फिर बी की गुणा हुई है किसमें, पूरे एक्स प्लस वाई में, यानी एक्स प्लस वाई। ठीक है, पहले ए की गुणा एक्स प्लस वाई में करी तो ए गुणा एक्स प्लस ए गुणा वाई, फिर प्लस बी गुणा एक्स प्लस बी गुणा वाई, और यहाँ पर बन गया ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी। ठीक है, एक क्वेश्चन की मदद से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये सवाल है आपके सामने, -2y - 1 की गुणा 2y प्लस जेड में करनी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं। सबसे पहले क्या है, माइनस का 2y, सबसे पहले क्या है, माइनस का 2y। ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या होगा, इस -2y की इस पूरे कंप्लीट में गुणा होगी, इस -2y की इस पूरे 2y प्लस जेड में गुणा होगी। तो मैंने यहां पर लिखा -2y, और उसकी गुणा किस में हुई, 2y प्लस जेड में। ये क्लियर हुई ये चीज, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, -1, तो मैंने यहां पर लिखा -1। अब इस -1 की गुणा होगी इस पूरे में। ठीक है, -1 की गुणा कर दी अब मैंने पूरे में। तो आप समझ रहे हो, सबसे पहले ये गया इसके पास, फिर ये गया इसके पास, तो मैंने यहां पर लिख दिया। अब तो ये आपके लिए आसान हो गया, पहले आप इतने को सॉल्व कर लो। ठीक है, अलग से मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। -2y की गुणा होगी 2y प्लस जेड में। तो ऐसा क्वेश्चन तो आपने अभी किया था, बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर ये ब्रैकेट है, इसके बाहर माइनस है, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये अंदर जाके सबको बदल देगा। तो अंदर क्या बचा, 2y तो बाहर बचा, अंदर क्या बचा, माइनस का 2y माइनस का z। क्योंकि ये माइनस क्या करा, इस माइनस ने अंदर जाकर इन दोनों के चिन्ह बदल दी। तो 2y की गुणा -2y में करने पर क्या आता है, 2y गुणा -2y क्या होगा, -4y²। वेरी गुड। ठीक है, तो 2y की गुणा -2y में करने पर क्या आया, 2 की गुणा 2 में करोगे तो 4, प्लस माइनस माइनस y²। ठीक है, फिर 2y की गुणा किस में करोगे, -z में, तो क्या आएगा, -2yz। तो यहां पर क्या बचा, -4y²
माइनस 2y z। इसके बाद बात करते हैं इसकी गुणा आप करके दिखाओ मुझे। -1 की गुणा 2y प्लस जेड में करनी है। आप लोग करके दिखाइए मुझे। -1 की गुणा 2y प्लस जेड में। आप लोग करिए इस क्वेश्चन को। इसकी गुणा आप लोग करके दिखाइए मुझे। -1 की गुणा करनी है 2y प्लस जेड। माइनस का 2y माइनस का 2y जेड। ओके, बाकी लोग माइनस का 2y माइनस का जेड। वेरी गुड मोहम्मद कैफ। बाकी लोग तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं, बाहर माइनस है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो अंदर के चिन्ह बदल कर क्या हुआ, -2y माइनस जेड। और बाहर क्या है, 1 है। अब 1 की गुणा आप किसी में कर लो वही आएगा, यानी क्या आया, माइनस का 2y माइनस का जेड। तो यहां लिख दूंगा मैं माइनस का 2y और माइनस का जेड। यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा क्या हुआ, आंसर होगा। तो क्या आप लोगों को समझ आई ये चीज? क्या आप लोगों को समझ आया ये क्वेश्चन कैसे किया है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट, इसको करिए। x+1 की गुणा z+3 में करनी है। आप लोग करेंगे इसको। x+1 की गुणा z+3 में करनी है। करिए। और आंसर बताइए अपना, क्या क्या आंसर आया आप लोगों का। x+1 की गुणा किसमें करनी है, z+3 में। हम्म, xz+3 + z+3। xz+3 + z+3। ओके, xz+3x + z+3। xz+3x + z+3। ओके, बाकी लोग अभी मैं नहीं बताऊंगा किसका आंसर सही है, पहले आप लोग सभी लोग अपने अपने आंसर दीजिए। xz+3x, एक बच्चे का आंसर आया है, संजना शर्मा नाम से स्टूडेंट, आप अपना एक बार नाम और लिख दो। xz+3x + z+3 इनका आंसर आया है। आपका नाम और लिख दो एक बार चैट बॉक्स में, संजना शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है। xz+3x + z+3, मोहम्मद कैफ का आंसर आया है, वेरी गुड। ओके, संजना ही है आपका नाम, ठीक है। खुशी का आंसर आया xz+3x + z+3। ऋतु का आंसर आया है xz+3x + z+3। ओके, निकिता का आंसर आया है, ठीक है। तो सभी का आंसर सही है, xz+3x + z+3, ये आंसर सही है। तो कैसे किया आप लोगों ने? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x की गुणा होगी इस पूरे में। तो मैंने क्या किया, यहां पर लिखा x और गुणा कर दी z+3। उसके बाद क्या है, +1, तो +1 की गुणा होगी अब इसमें, तो +1 z+3। ठीक है, तो x की गुणा पहले z में हुई तो x गुणा z, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाया, फिर x की गुणा किस में हुई, 3 में हुई, तो x गुणा 3 प्लस। अब 1 की गुणा हो रही है z+3 में, तो z 1 की गुणा किसी में कर लो वही आता है। तो 1 की गुणा z में करोगे तो z आया, प्लस 1 की गुणा 3 में करोगे तो 3 आया। तो हमारा आंसर क्या आया, x गुणा z, xz हुआ, +3x + z+। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर। समझ आया सभी को? किसी को डाउट हो तो बताओ। सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बताइए। ठीक है, अच्छा टाइम हो गया है क्लास का, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, जो कि आपकी दिवाली के बाद होगी अब। ठीक है, तो इस क्लास को हम सर यहीं तक अगला रखते हैं। एक मिनट, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और